देखिए, निशा बांगरे की अगर बातचीत की जाए तो विधानसभा चुनावों में ये वो प्रशासनिक एक नाम रहा जिसने मध्य प्रदेश की सियासत में हलचल मचा रखी थी। और इतना ही नहीं, बल्कि पूर्व डिप्टी कलेक्टर यानी डिप्टी कलेक्टर रहते हुए उन्होंने अपना इस्तीफा दिया। उसके बाद इस्तीफा स्वीकार नहीं हुआ और तमाम प्रकार की हलचलें चली। हालांकि इस बात का दावा यहाँ पर किया गया था कि उन्हें चुनाव में उतारा जाएगा, विधानसभा चुनाव में, लेकिन उन्हें टिकट नहीं दिया गया। और इसी के चलते अब लोकसभा चुनाव यहाँ पर आ चुका है और जिस प्रकार से ये बात सामने निकल कर आ रही है कि वो लगातार कहीं ना कहीं इस बात को लेकर आश्वस्त थी कि उन्हें टिकट मिलेगा, लेकिन नहीं मिला। उन्हें प्रवक्ता, जो प्रदेश प्रवक्ता है, उसकी जिम्मेदारी दी गई थी, लेकिन पीसीसी या प्रदेश कार्यालय की जो उनकी बैठकें, उनसे उनकी लगातार दूरियां सामने आ रही। तो अब उन्होंने जो है आवेदन किया है, मुख्य सचिव मध्य प्रदेश को आवेदन दिया है, इस बात का आवेदन दिया है कि उन्हें उनकी सेवा जो है वो दोबारा वापस ली जाए, उन्हें उनकी सेवाएं जो है वो बहाल कर दी जाए। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर अब सियासी पारा जरूर चढ़ रहा है। बीजेपी ने साफ तौर पर इस बात का आरोप लगा दिया है कि एक तो वादा खिलाफी जिस प्रकार से कांग्रेस करती है, वैसी ही वादा खिलाफी इस बार सामने आई। पहले कमलनाथ ने कहा था कि विधानसभा चुनाव में टिकट देंगे, उसके बाद उनकी सरकारी नौकरी के लिए इस्तीफा भी दिलवा दिया गया, लेकिन उनको किसी भी प्रकार से जो तजब्बो कांग्रेस में मिलनी थी वो नहीं दी गई। और पिछड़े वर्ग से आती हैं और पिछड़े वर्ग का एक चेहरा जो है वो प्रमोट करना चाह रही थी। आदिवासियों की बातचीत की जाए, दलितों की बातचीत की जाए, उस चेहरे के साथ कांग्रेस ने जो है छलावा किया है। लेकिन इस पर भी बयान सामने आया है कांग्रेस का और साफ तौर पर ये कहा है कि जिस प्रकार से जो तमाम आरोप लगाए जा रहे हैं वो गलत है, क्योंकि यह उनका व्यक्तिगत मामला है। ऐसे कई लोग हैं जो कि शासकीय नौकरी में रहते हुए भी कांग्रेस की विचारधारा से जुड़े हुए हैं, तो ये उनका व्यक्तिगत मामला है। और यह भी दावा किया जा रहा है कि अभी प्रदेश प्रवक्ता पद से निशा बांगरे ने इस्तीफा नहीं दिया। लेकिन इस पूरे मामले से एक चीज जरूर समझ में आती है कि कहीं ना कहीं निशा बांगरे जो थी, इस पूरी जो चुनावी जमावट की जा रही थी लोकसभा की भी, उससे भी कहीं दूर थी। प्रदेश प्रवक्ताओं के रहते हुए उन्होंने अपनी आमद दर्ज नहीं कराई और कहीं ना कहीं ये बात भी साफ तौर पर जाहिर है कि उनको नाराजगी ना कहा जाए, बल्कि यूं कहा जाए कि एक उदासीन उनके साथ में जरूर थी कि उन्हें इस बात की आस थी कि टिकट मिलेगा और प्रशासन से फिर जो अपना विधानसभा या फिर यूं कहें कि संसद तक का उनका जो सफर तय हो पाएगा वो सपना ही रह गया। और अब कहीं जाकर उन्होंने जो है दोबारा आवेदन किया है। इस बात पर हालांकि अभी प्रशासनिक अगर हम अधिकारियों से बात करें तो इस बात की पुष्टि जरूर हुई है, लेकिन ये सरकार का निर्णय है और सरकार इस पर विचार करेगी कि किस प्रकार से क्या किया जाए। क्योंकि निशा बांगरे के सरकार पर एक खासे तीखे हमले रहे हैं। राजधानी भोपाल में जिस प्रकार से उन्होंने आंदोलन किया था और एक हुजूम उन्होंने निकाला था, उसमें ना सिर्फ बीजेपी बल्कि मध्य प्रदेश शासन को भी कटघरे में खड़ा किया था। तो अभी एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि जिस प्रकार से जो प्रशासनिक आचार से जो संहिता होती है, आधिकारिक संहिता जो होती है, उसके उल्लंघन के आधार
आधार पर इन्हें वापस लिया जाए कि ना लिया जाए। लेकिन बीजेपी इस बात को साफ तौर पर कह रही है कि प्रशासनिक उन्हें वापस ले ना ले, लेकिन बीजेपी उन्हें मातृशक्ति मानती है, उनका सम्मान करती है। बीजेपी के लिए उनके लिए बीजेपी के दरवाजे खुले हुए हैं। तो एक बड़ा सियासी उठापटक यहाँ पर दिखाई दे रहा है और निशा बागड़े के लिए भी एक परीक्षा का समय कहा जाएगा, क्योंकि ना तो उन्होंने अभी तक इस्तीफा दिया है और बीजेपी से भी उनको स्वागत के लिए सामने बात आने लगी है, तो प्रशासनिक रूप से वो नौकरी के लिए अपना एक फिर से आवेदन कर चुकी हैं। तो आखिर क्या निर्णय लेंगी ये बड़ी बात साबित होगी, लेकिन निश्चित तौर पर एक बड़ा एक चेहरा इसको जरूर माना जाएगा, क्योंकि बुंदेलखंड के क्षेत्र में उन्होंने नौकरी की है, छतरपुर में उन्होंने यहाँ पर नौकरी की है, और इसके अलावा अगर हम देखते हैं तो बैतूल की अगर बातचीत की जाए और इसके अलावा खंडवा के जो आदिवासी बेल्ट है उनमें भी निशा बांगरे की पकड़ जो है वो कुछ हद तक मजबूत मानी जाती है। तो ये देखना होगा कि आखिर इस पूरी सियासी उठापटक के साथ साथ जो प्रशासनिक रंग इस पूरी राजनीति में दिखाई दे रहा है उसके आखिर किस प्रकार के परिणाम सामने आने वाले हैं, ये निशा बांगरे के ऊपर तय होगा। ठीक है शिकिल, आप बने रहिए हमारे साथ। और पूर्व एसडीएम निशा बांगरे को राजनीति रास नहीं आ रही है। सरकारी नौकरी फिर से पाने को लेकर निशा बांगरे ने सरकार से गुहार लगाई है कि उनको फिर से सरकारी नौकरी पर वापस ले लिया जाए। इसने उनको पूरा छला हुआ है और कांग्रेस तो कहती है कि वो शक्ति के खिलाफ लड़ रहे हैं, तो हम तो निशा बांगरे में भी जो है ना, माताएं बहनें भारतीय जनता पार्टी माताओं बहनों को दुर्गा माता सरस्वती और माता लक्ष्मी का रूप मानती है, तो कांग्रेस जरूर उनसे लड़ती रही और ये भी यही सिद्ध होता है। उनकी जिस प्रकार से अगर कमलनाथ जी को देखिए, उनकी शासकीय नौकरी से उनको त्यागपत्र दिलवाया गया, कोर्ट में जो विषय गया, फिर उसके बाद में उसका अप्रूवल भी हुआ, लेकिन उनको ना टिकट दिया गया था ना कुछ दिया गया था। और अगर रही बात, वो कांग्रेस में पदाधिकारी तो वैसे भी रह सकती थी, कुछ और भी काम कर सकती थी, जो लेकिन उनकी नौकरी से भी जाना पड़ा, हाथ धोना पड़ा। अब मुझे लगता है कांग्रेस को जवाब देना पड़ेगा, कांग्रेस निशा बांगरे से माफी मांगे। वो भारतीय जनता पार्टी जिसने उन निशा बांगरे जी को अपने घर के उद्घाटन तक में अपने सामाजिक तरीके से उसको उद्घाटन नहीं करने दिया, वो भारतीय जनता पार्टी बात नहीं, स्पष्ट है। बीजेपी की शासन प्रणाली से त्रस्त होकर कई अधिकारी कर्मचारी आते हैं और फिर उनका अपना व्यक्तिगत मत। आज की तारीख में निशा बांगरे जी मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी की प्रवक्ता है, मजबूत नेता है और दलितों की बात को पूरी ताकत के साथ इस देश के सर्वहारा वर्ग की बात को उठाती है और वो लगातार कांग्रेस में काम कर रहे हैं। और हमारे संवाददाता शिकिल व्यवहार लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। शिकिल, अगर वापस उनको नौकरी पर ले लिया जाता है तो क्या वो पार्टी विशेष के कार्यकर्ताओं के प्रति उनका थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर नहीं रहेगा? ये एक बड़ी बात, ये एलिमेंट उनको वापस नौकरी पर रखे जाने या फिर ना रखे जाने पर महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाएगा क्या शिकिल? देखिए, अगर देखा जाए तो सामान्य प्रशासन विभाग, यानी कि यूं कहा जाए कि अधिकारियों की जो आचार संहिता मध्य प्रदेश शासन की है उसके आधार पर राजनीतिक हस्तक्षेप या फिर राजनीतिक साफ तौर पर किसी पार्टी को समर्थन देना अलाउ नहीं होता है, इसे निषेध किया गया है। तो ये एक बड़ी चुनौती यहाँ पर सामने है कि उन्हें अपनी प्राथमिकता सदस्यता से जो है वो निश्चित तौर पर इस्तीफा देना होगा। लेकिन एक सॉफ्ट कॉर्नर जरूर यहाँ पर दिखाई देता है कि कहीं ना कहीं अधिकारी जो है किसी एक पार्टी विशेष के लिए होते भी हैं, क्योंकि मतदान का अधिकार तो आखिर अधिकारियों को भी होता है। तो ये एक बात जरूर सामने आएगी कि आखिर किस प्रकार से क्या होना है, लेकिन इस बात के कयास कब लगाए जा रहे हैं कि निशा बांगरे की अब कांग्रेस में वापसी हो पाएगी, क्योंकि निश्चित तौर पर जिस प्रकार से उन्होंने अपनी ना तो संगठन से किसी भी प्रकार की बातचीत की, ना जीतू पटवारी से बातचीत की, इतना ही नहीं बल्कि कमलनाथ की अगर हम बातचीत करते हैं, क्योंकि वही एक शिरोधार थे उन्हें कांग्रेस में लाने के लिए, तो कमलनाथ से भी किसी भी प्रकार की बातचीत की चर्चाएं अभी तक नहीं है। हालांकि दल बदल का काम भी जारी है। निश्चित तौर पर कई जो जिस प्रकार से जो विपक्षी है, जो बीजेपी में लगातार अपनी एंट्री या आमद दर्ज करा रहे हैं, उस आधार पर भी निशा बांगरे के पास एक बड़ा विकल्प बीजेपी का था, लेकिन उन्होंने आवेदन किया है। यानी निश्चित तौर पर एक बात यहां सामने आई है कि मात्र 6-8 महीनों के अंदर ही निशा बांगरे ने जो मध्य प्रदेश की राजनीति के दृश्य देखे, उनका मोह भंग हो गया है और निश्चित तौर पर यह भी यहां पर साफ तौर पर जाहिर हो गया है कि टिकट लेना
चुनाव लड़ना और राजनीति करना आसान काम नहीं है। और इसी के चलते हुए अब मध्य प्रदेश की सियासी जो पारा है वो भी लगातार जो है वो बढ़ता हुआ जा रहा है। हालांकि खबर इस बात की भी है कि निशा से संपर्क किया जा रहा है। कांग्रेस के तमाम जो वरिष्ठ पदाधिकारी है वो संपर्क कर रहे हैं कि वो अपना निर्णय शायद वापस लें, और ताकि कांग्रेस में फिर से जो एक बात सामने आ रही है आरोप प्रत्यारोप की, वो एक और दाग कांग्रेस के दामन पर न लग सके। बहुत शुक्रिया शिकिल आपका इस अहम जानकारी।